परमेश्वर कहता है कि तू अपने परमेश्वर को सारी बुद्धि, सारी शक्ति और मन और आत्मा से प्रेम करना। और परमेश्वर जो मनुष्य को बनाया, अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया। और परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आए और जो मनुष्य के ऊपर आदम हवा से लेकर जो भी श्राप या दंड या सज़ा होनी थी, सबको इस मसीह ने अपने ऊपर लिया। और वास्तव में अगर मनुष्य के ऊपर जो सज़ा दंड होनी थी, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, किंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में अनंत जीवन है। पाप का परिणाम जो कि भयानक होता है, और जैसे धर्मशास्त्र में लिखा है कि जो व्यक्ति पाप करेगा वही मरेगा। इसलिए जो हमने पाप किया, आदम हवा से लेकर जो मनुष्य के ऊपर सज़ा दंड होनी थी, अगर परमेश्वर चाहते तो हमारे ऊपर कोड़े लगाने थे, हमें जो क्रूस दिया जाना था, या सिर पर कांटों का मुकुट या कोड़े लगाने या हाथ किल ठोका जाना था। और उन सारे कष्टों को जो परमेश्वर इस दुनिया में अपने पर लेकर दुनिया में इंसान के रूप में आए, और इस समय से कोई और नहीं, परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में हमारे सारे पापों गुनाहों को उन्होंने क्रूस पर बदला चुकाया। लहू बहाकर जान देकर उसने मर करके जी उठा, और उसी जी उठने से सब कुछ पर जो विजय प्राप्त, उसी विजय का विरासत ताज मुकुट हमें दिया है। इस मसीह में है, कोई बीमारी समस्या भी नहीं, हमसे विजय इंसान। जिस तरह से यीशु अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट किया, वो अधिकार भी हमें दिया कि अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट कर दें। और इसलिए जो परमेश्वर जो मनुष्य को बना अपनी सेवा के लिए अपनी सौभाग्य प्रदान किया, और हम जो चाहें जैसा करें ऐसी बात नहीं, किंतु परमेश्वर ने जो मनुष्य को बना अपनी योजनाओं के अनुसार ही और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तू अपने परमेश्वर को सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारे मन और आत्मा से प्रेम करना। और यह सबसे बड़ी आज्ञा है। परमेश्वर प्रेम है, और इसी प्रेम के चलते परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आए। परमेश्वर जो शाश्वत शक्तिशाली परमेश्वर ने सृष्टि बनाई तो केवल कहा सब कुछ हो गया, पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र जैसे कहता गया। उसने जो छठवां दिन इंसान को बनाया, सातवें दिन को ने गिरजिया, प्रार्थना, आशीषों का, आराधना का और ख़ास दिन रखा। और वही परमेश्वर जो आज भी आते हैं हमारे बीच में, वो आते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। वह दृश्य अदृश्य रूप में, चाहे हम देख सकते ना देख सकते, हमारे बीच आकर हमारे हर एक संकटों को दूर करते हैं, जीवन को प्रदान करते हैं। और परमेश्वर को जो चाहना, प्रेम करना, इच्छा रखना, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। परमेश्वर के प्रति इच्छा रखना, प्रेम करना, चाहना, उन्हें प्रार्थना, स्तुति में आराधना करना, वो क्योंकि परमेश्वर स्तुति योग्य है, महिमा योग्य है, प्रेम को योग्य, सारी सृष्टि को बनाया। और उसने सभी लोगों को जो परमेश्वर प्रेम करता है, और इसलिए परमेश्वर दुनिया में इंसान को यीशु मसीह के रूप में आए। यूहन्ना समाचार 14 में कि इब्रानी 1:3-4 में भी जैसे परमेश्वर इंसान बने इस धरती पर आए, यीशु मसीह कोई और नहीं, परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आए। और परमेश्वर जो हमें सारे पापों, गुनाहों से, श्राप से, दंड से, मृत्यु से छुड़ाने के लिए दुनिया में इंसान के रूप में आए। उसने एक एक लहू बहाकर, उसने जान देकर, ने मृत्यु पर विजय दिलाई और अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट किया। और हमें भी स्वतंत्रता दी है कि इस मसीह में हम जो स्वतंत्र हैं, जान हैं, हमें जीवन की खुशियाँ हैं, हमें जीवन की विरासत है, हमें वारिस है, हमें जीवन की समृद्धता, और वो चीज़ परमेश्वर हमें विरासत के रूप में दी है। और परमेश्वर जो कि अनंत काल का परमेश्वर, शाश्वत शक्तिशाली परमेश्वर, शाश्वत परमेश्वर, और वह जो अपने बच्चों को, लोगों को वही विरासत खुशी देता है। और परमेश्वर प्रेम है, इसलिए दुनिया में इंसान के रूप में आए। और परमेश्वर जो इस धरती पर आए, उसने जब मर करके जो जी उठे 50-100 हज़ार लोगों को दिखाई दी, फिर से चलेगी स्वर्ग में, फिर से द्वितीय आगमन, न्याय के समय जिससे भी आ रहा है, रैप्चर, उठाए जाना, द्वितीय आगमन यीशु मसीह का। और फिर क्लेश, महाक्लेश, फिर आ जाएगा न्याय का समय। और यीशु मसीह दुनिया में आए थे ताकि सभी का नवजीवन किताब में हो और सभी स्वर्ग में सुख चैन से रहें। और यीशु मसीह जब न्याय की समय में जो उस स्वर्ण कुर्सी पर जो बैठेंगे, सिंहासन पर जो बैठेंगे, उन्हें भेड़ बकरी की तरह दाएं बाएं करेंगे। और जैसे बकरी बाएं, भेड़ दाएं, और भेड़ जिन्होंने परमेश्वर जो उन्होंने जो
उन आज्ञाओं सिद्धांतों प्रेम से करी हैं और उन्हें जो परमेश्वर का मेरे पिता के धन्य लोग तुम्हें जो आनंद खुशी शांति के लिए जो तैयार किया गया स्वर्ग में, और वहाँ तुम्हें तुम्हारा निवास होगा। किंतु शैतान और उनके दूतों को जो बकरी बाएं तरफ श्रापित लोगों तुम्हें जो परमेश्वर की आज्ञाओं को जो नहीं माना और परमेश्वर के रास्ते पर जो नहीं चला, पाप गुनाहों में शैतान के साथ, इसलिए शैतान और उनके दूतों को आग की झील में नष्ट किया जाएगा, तो कोई अस्तित्व नहीं हुआ। फिर नई सृष्टि का आरंभ होगा। नई सृष्टि में जो सूरज चंद्रमा नहीं होंगे, परमेश्वर के प्रकाश से ही सारी सृष्टि चलेंगी। और परमेश्वर जो वचनों का शब्दों का परमेश्वर, और जैसे यूहन्ना रचित समाचार या संत यूहन्ना का सुसमाचार कि आदि में शब्द था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वही वचन आदमी परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी तरह उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं। उसमें जीवन था और वह जीवन उसकी ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती रहती, अंधकार उसे नहीं बुझ जा सकता। वैसे परमेश्वर कहता है कि तुम संसार की ज्योति, तुम्हें भी ज्योति बनकर भेजा कि तुम्हारी ज्योति चमकती रहे, और ज्योति समक्ष अंधकार टिक नहीं सकता। और परमेश्वर तेरे चरणों में परमेश्वर आज यह पुनः, और परमेश्वर शाश्वत शक्तिशाली परमेश्वर है, वचनों शब्दों का परमेश्वर, तुमने जो सारी सृष्टि को बनाया और सभी लोगों को जो प्रेम करता है परमेश्वर, इस दुनिया में जो आकर तुमने लहू बहाया ताकि मनुष्य स्वतंत्र स्वच्छ और पवित्र रहे। तेरे चरणों में है स्वर्ग संसार चारों पास ही सुन परमेश्वर, सभी रूढ़ेल दे परमेश्वर, हर एक समस्याओं को दूर कर, अंधकार दुष्ट में नष्ट कर दे। कोई रोग बीमारी समस्याएं चाहे वायरस समय में नष्ट हो जाए परमेश्वर। तो प्रेम का परमेश्वर, ज्योति के परमेश्वर, प्रकाश का परमेश्वर है। तेरे उस लहू के द्वारा छुटकारा, मुक्ति, उद्धार, शांति और जीवन मिलता है परमेश्वर। तूने जो क्रूस पर जो अपने आप बलि चढ़ाए, तूने कहा हाँ यह जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा, यह मेरा शरीर। और उसने कहा यह लहू जो तुमने और जैसे तुम्हारे लिए दिया जाता है, और इस मसीह का लहू जो हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है, तूने अपना बलि चढ़ा दी, लहू बहाया परमेश्वर हमारे लिए। और यह जो परमेश्वर तेरा ही उस प्रेम की निशानी आशीष है जो ने हमारे लिए किया। और तूने जैसे जो सृष्टि बनाई तो केवल कहा सब कुछ हो गया, तूने इस्राएल को छुटकारा दिया। और जिस समय जो कि हिरोद के समय में जो पवित्र स्थान और वहाँ पवित्र स्थान था, या जो कानून या पुरोहित बैल भेड़ बकरी या जानवर पक्षियों का कबूतर का बलि चढ़ाने के, फिर उन्हें बगल में जाकर महापवित्र स्थान में जो मुझसे प्रार्थना याचना करता था, जब परमेश्वर और जिससे लोगों की जनता की पब्लिक की पापों की क्षमा की जाती थी, उसे परमेश्वर तो अपने निर्दोष में उन्हें अपना तो उन्हें तैयार किया शरीर, और उस जगह को उन्होंने बलि चढ़ाया। और जो चली आ रही थी उसे पुराने व्यवस्थान को जो उन्होंने नई व्यवस्था में बदल दिया, और इस मसीह जो स्वर्ग का द्वार बन गया। सभी तेरे चरणों में परमेश्वर, स्वर्ग से उन सारे हथियारों को आशीष हम सभी रोहिल दे। जैसे प्रार्थना में वो ताकत है जो बंद द्वार को खोल देती है, प्रार्थना विजय लाती है, और प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न होकर सारे आशीषें प्रदान करता है। वैसे विश्वास, भरोसा, इच्छा, आशा, खोज, धीरज जैसी चीज़ें परमेश्वर प्रसन्न होकर सारी आशीषें प्रदान करता है। हम सभी तेरे चरणों में परमेश्वर से उन सारे हथियारों को आशीष हो, सभी रोहिल दे परमेश्वर। हर एक समस्याओं को दूर कर, अंधकार दुष्ट आत्मा नष्ट कर। शैतान जो कि खा रहा वो दुश्मन जो परमेश्वर के बच्चों की हानि नहीं कर सकता। जिस तरह से अंधकार दुष्ट आत्मा को नष्ट किया, वो अधिकार भी हमें अधिक अंधकार दुष्ट आत्मा को नष्ट किया। तेरी चरणों में परमेश्वर के संसार हथियारों को खास खेल दे। पिता पवित्र आत्मा की सामत, पिता पवित्र स्तुति महिमा और वचन दुनिया मनुष्य बना अल्फा में 10 ग्यारह क्रूस पर 10 ग्यारह सेनाओं साथ पर में जैसे धनुष सृष्टि बनाई तो केवल कहा सब कुछ हो गया। पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र जैसे कटौती की, तूने छठवां दिन इंसान को बनाया और 7वें दिन को गिरजा तथा आसमान सामत के साथ पर तूने ज्वालों को छुटकारा दिया। जैसे बने की सामत से मुँह से छड़े हुए लाल सुंदर दुभाव चट्टान से झरने कड़वे जल को स्वर्ग से रोड कनान दे। जैसे इस मसीह आंखों से छूने भले चंगे वैसे रुमाल चादर चले तेरे मुझे बैठे नाम में 10 क्रूस फल पवित्र आत्मा की ओर आप के साथ परमेश्वर से सारे त्यारों आशीषों परमेश्वर सभी रूल दे। हर एक प्रबंध चलिए शमशान अंधकारात्मा नष्ट हो, स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे, पवित्र कर दे, जीवन खुशियों से भर दे और सभी अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए तेरी साथ चलते हुए जो जीवन को
बल्कि भरी पूरी का जीवन को पाएं। जैसे फिलिपी 4:4 के जय संदाल प्रभु समस्या में सदा ही खुश रहना। लूक 14 प्रिंस ऑफ पीस शांति करा तो मैंने शांति दिया जाता। 14:27 यूहन्ना 14 में तुम्हें शांति दी, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता कि तुम्हारा जीना खबर। वही 5 और जैसे मैं परिपूर्ण वैसे परिपूर्ण बनाता हूँ। स्वर्ग संसार के त्योहार से उल्ली परमेश्वर पावन समस्याएं दूर कर जीवन खुशियों से भर। जैसे परमेश्वर कहता है तेरी सारी तमन्नाओं योजनाओं मनोकामनाओं पूरा करने वाला परमेश्वर। कार्य स्टडी नौकरी जीवन पाने सभी क्षेत्र में जो कि परमेश्वर तो हमको सफलताओं से अच्छे किरत खुशियाँ देता है। तेरे मुरबिठे नाम में यीशु नाम में जो कि परमेश्वर का है, जिस चंगाई मुक्ति उद्धार उस मुरबिठे नाम में परमेश्वर के अनुसार परमेश्वर जितने उत्पाद हैं निवेदन किए हैं, जितने देख रहे हैं जहाँ सभी परमेश्वर सभी हर एक पावन चलिए संसार अंधकार आत्मा नष्ट स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे, पवित्र कर दे, जीवन खुशियों से भर दे। और सभी ऐसे स्वस्थ खुशियों के साथ परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए जो तेरे साथ जो चलते हुए जीवन को पाए, बल्कि भरी पूरी का जीवन को। निर्गमन 33:14 जहाँ कहीं जाओ मेरी उपस्थिति तेरी साथ रहे। ऐसा है पश्चिम भारत में जहाँ कहीं भी जाओगे आनंद के साथ शांति के साथ पहुँचाए जाओगे। और निर्गमन 15:26 मैं तुम्हारे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, चंगा करूँगा चंगी हो जाओगे। मलाकी 4:2 जो सूर्य सुबह उदय उसकी किरण प्रकाश से तुम भली चंगे हो जाओगे। ऐसे अंठा तो उसी गरीब वाला चंगा हो जाएगा। निर्गमन 25 वही हमारे उनको दूर करता। भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ 21:7 परमेश्वर पद में छुड़ा के तेरी रक्षा करेगा। और परमेश्वर तुम्हारे अंजलि में आशीष देगा, सभी रोगों को दूर करेगा। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करता है, जानता है परमेश्वर प्रेम है, मेरी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया। उस प्रेम के साथ ही परमेश्वर मेरी सारी तमन्नाओं योजनाओं पूरी कर दे। स्टडी कार्य नौकरी जीवन पर अच्छे स्वस्थ के साथ परमेश्वर साथ तेरी महिमा करे। और जैसे दुनिया में बहुत सारे ऐसे पापों गुनाहों रोई मरे कि चलते जो इस तरह से कई सजा दंड का एक दिन कारण या होता, किंतु परमेश्वर प्रायश्चित क्षमा प्रेम का परमेश्वर दयालु परमेश्वर ने क्रूस पर जो है सब कुछ को बदला चुकाया, और ताकि हम स्वच्छ पवित्र रहें। और जैसे परमेश्वर तू कहता है कि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर हूँ, पवित्र करूँगा पवित्र हो जाए। 36:25-30 में कि मैं एक नई हाड़ मसरत से भर देता, आत्मा से भर देता, मैं तो शुद्ध हो जाओगे। और तुम स्वतंत्रता के लिए बुलाई हो, स्वतंत्रता ईश्वर की देन है। जहाँ के प्रभु का था स्वतंत्रता है, पुत्र यदि स्वतंत्र हो जाओगे, स्वतंत्रता ईश्वर की देन है। तेरे उनासी सही परमेश्वर और हर एक समस्याओं और काट बाधाओं को दूर कर दे। अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ परमेश्वर तेरी महिमा करे, तेरे साथ चले। जैसे गन्ना 6:24 परमेश्वर में सुरक्षित रखे। और एफिसों की पत्री 2 परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु मसीह के अनुग्रह पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा तुम्हारे साथ रहे, सुरक्षित रखे पिता पवित्र आत्मा के नाम। ठीक है परमेश्वर, तेरे चरणों में आज तूने जो परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर चंगाई खुशी प्यार की आशीष उसमें एक भाई जिसका नाम पूर्णतः स्वतंत्रता दी है, और ऐसे कई परमेश्वर को दूर कर सकता खुशी दी। एक भाई जो अर्नेस्ट हीरो चाहे जहाँ कभी हो परमेश्वर उनके पूर्णतः स्वतंत्रता के साथ जीवन की खुशियाँ देता। और एक भाई जो राउरकेला के ही हुआ समागम को जुड़ा उसे परमेश्वर उन्हें कुछ गड़बड़ी जो थी अपने वो जो कुछ उन्हें खिला पिलाएगा उसे परमेश्वर पूर्णतः स्वस्थ करते। उनके जो स्टमक पेट को जो पवित्रता प्रदान स्वच्छता प्रदान को उसे कुछ खिला दिया गया था। और एक बहन जो राउरकेला को उसे परमेश्वर के साथ चलते चलते जो उन्हें बहुत खुश थी, किंतु अचानक उसे कुछ समस्या जो आई तो उन्हें चलते हट गए थे। लेकिन परमेश्वर उन्हें पुनः अपनी शांति को से प्रकाश दिखा पुनः उन्हें एक जीवन की उस राहों पे चलकर सच्ची राहों पे चलकर पुनः आशीष देता है। भाई जो अमेरिका में है जिसका नाम है निर्मल संजय कुजूर, वह मध्य प्रदेश जबलपुर का है और वह अमेरिका में रहता है, किंतु उसकी माँ यहाँ जबलपुर में और वहाँ फॉरेन में रहता है। फिर उनकी चिंता सताती थी कि कोई बचपन से उन्हें पाला पोसा, और जब उसके माँ को चेहरा जब वो नहीं देखता उन्हें तकलीफ़ होती इसलिए। लेकिन परमेश्वर उनकी ऑफिशियली और घर से संबंध ऐसे बनाता है। परमेश्वर उन्हें सुविधा के साथ अपनी माँ से मिलने जुलने के परमेश्वर ऐसी रास्ता बनाता है जिससे वह खुश रहेगा। और उनकी मिसेस भी इंडिया में ही रहती है, किंतु उनके लिए व्यवस्था करता है परमेश्वर एक सुगमता के साथ उन्हें आशीषों के साथ हिफाजत के साथ परमेश्वर सहजता सुविधा प्रदान करेगा। और
दूर, उसी परमेश्वर समस्याओं को दूर कर जीवन खुशियाँ प्रदान करता है। भाई जो अगापित सहाय और वह परेशानी यह थी कि वह परमेश्वर के निकट चलते चलते ये सब कुछ मिला, किंतु वह खुद ऐसी बातें आई जिसके चलते वह कुछ भ्रम में पड़कर या कुछ घमंड में पड़कर जो भटक गया था, और इसके चलते उन्हें तकलीफें होना शुरू हो गई थी। लेकिन परमेश्वर पुनः उन्हें अपने रास्ते पर जीवन खुशियों के साथ आशीष देता है, और सारी कमजोरियों, रुकावटों, बाधाओं, तकलीफों जो ऐसे बहुत सारे लोग जो उन्हें दूर करते। किसी का नाम है रीमा, फिर की आजन संत मित, अरविंद, क्वीन और अनिमा, और बहुत सारे ऐसे भाई बहनों को जो कुछ तकलीफ है जीवन, लेकिन परमेश्वर एक स्वच्छंद जीवन खुशी देते हुए परमेश्वर जीवन की वो खुशियाँ प्रदान करता, स्वच्छता, समृद्धि जीवन देता है। और परमेश्वर के सारे उपकार को आशीषों के लिए हम परमेश्वर की स्तुति, महिमा और जय जयकार सदा करते रहें। उसी में जीवन है, उसी में सब कुछ, उसी के द्वारा ही सब कुछ। और परमेश्वर वो खुशी देता है जिसके साथ दे नहीं सकता, और जिससे मन, दिल, हृदय, आत्मा और जीवन की खुशियों के साथ और भरी पूरी और जीवन की समृद्धि देता है। वो समृद्धि परमेश्वर जो हमें दी है, परमेश्वर हम तेरी महिमा स्तुति और जय जयकार करते हैं। पिता और पवित्र आत्मा के नाम पर तेरी महिमा स्तुति सदा सदा करते रहेंगे अनंत काल तक। आमीन।